हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूँ। पूरे 50 यानी कि 50 क्वेश्चंस का हिंदी का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वीडियो आपसे 3 बजे अपलोड होगी, क्योंकि 12 बजे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही थी, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो की जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बिल्कुल अचानक में आएगा, फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और 16 तारीख के बाद, यानी कि जैसे ही पीटी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो वीडियो की आपको जीके की भी वीडियो मिलेगी, पूरे 50 क्वेश्चंस की। समझ रहे? तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। और यूपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर वाला एग्ज़ाम होना है 16 तारीख से, उसकी भी हिंदी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली 3 वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही लो, और उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है। पहला क्वेश्चन से आपका कि रस के अंग कितने होते हैं, यही आपसे पूछ लिया है। तो अगर हम बात करें सर रस के अंग की, तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के आस्वादन से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं? तो काव्य के आस्वादन से जो आदन होता है उसे हम रस कहते हैं, और रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। ठीक है, ध्यान रखना। और भरत मुनि के अनुसार है 8। ठीक है। बेसिकली ध्यान रखना, रस के अंग और रस के प्रकार दोनों ही अलग क्वेश्चन है। अंग ऊपर पढ़ा दिया, प्रकार 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका कान। कान जो है वो एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऋषि, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं धीरे धीरे, तो ये पुनरुक्ति शब्द है, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार आ रही। तो देखो, ये जो बीच में यूज हो रहा है शब्द, इसको हम क्या कहेंगे? योजक चिन्ह बोलेंगे। तो किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेरे एक पुल्लिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पहचानिए। देखो, कल या परसों वाली वीडियो में बताया था। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवादक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 6 हो गए। और एक संकेतवाचक हो गया, 7 हो गए। और एक संदेहवाचक हो गया, तो 8 होगा टोटल। ठीक है। अभिग अनभिग शब्द का सही अर्थ युग्म बताइए। अभिग का मतलब होता है जानकार, और अनभिग का मतलब होता है ना जानकार। मतलब जो जानता हो या जो सब कुछ जानता हो अभिग, जो कुछ नहीं जानता हो अनभिग। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? बताओ, देखो कितने बार पढ़ाया मैंने। संधि बेसिकली 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन इसमें यह पूछा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। अब आप बोलोगे सर कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। हो गए ना 5 प्रकार। ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दीर्घ श्वास किस प्रकार से लिखेंगे? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, बिल्कुल ठीक है। कुतुबन की रचना है मृगावत, बिल्कुल ठीक है। जायसी की पद्मावत, बिल्कुल ठीक है। मंजन की है चित्रावली, बस यही तो गलत है ना? चौथा ऑप्शन करेक्ट। चित्रावली जो है ये उस्मान की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम का नयन सुख, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है उसे पहचाने। ठीक है भैया। वो जो कह रहे अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, ये बिल्कुल ठीक है। आँच ना आने देना यानी कि जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, बिल्कुल ठीक है। आसन डोलना यानी कि विचलित ना होना, बस यही गलत है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आसन डोलने का जो अर्थ होगा वो होगा किसी कारणवश मन का विचलित होना। ठीक है, विचलित होना होगा, यहाँ पर ना होना लिखा जो कि गलत है। लेन देन, विरय मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखो लेन देन के पीछे ये वाला विराम चिन्ह का यूज होएगा, और इसको क्या बोलते हैं हम अभी हाल ही तो बताया, योजक चिन्ह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाचक का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। वो लोग सोच रहे होंगे सी और डी में से आंसर सही होगा, दोनों ही गलत है भैया। तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। सर आप बोलोगे सर होगा क्रिया है, संदिग्ध वर्तमान पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, ये गलत पढ़ा रहे आप तो। अरे भैया राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के होने या करने पर संदेह प्रकट हो तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। सर ये तो डेफिनेशन रटी है आपने, वही बता दी। तो ऐसे वाक्यों के अंत में होगा क्रिया आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे गाड़ी आती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। नेहा पत्र लिखती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चा रोता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। समझ गए। तो ये अच्छे से जब आप पढ़ोगे काल तब आप समझ पाओगे इस चीज को, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ब्रजभाषा सही लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द का शब्द कौन सा है, संबंध बोधक शब्द। बिना शब्द जो है वो एक संबंध बोधक शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोद लिया हुआ पुत्र को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, दत्तक पुत्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। नहीं तो आप सोचोगे तदित प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका वार्षिक, वार्षिक शब्द जो है वो एक तदित प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संयोग शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो संयोग शब्द में आपका सम उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। कामायनी के रचनाकार कौन है, सिंपल क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं। तो कामायनी के रचनाकार कौन है सर, जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यह है मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, अपनी औकात से बढ़कर होना और करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भाग का चक्कर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखो कौन सा वाक्य शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 31 में। तीन ही ऑप्शंस दिख रहे होंगे तो इन्हीं तीनों ऑप्शंस में काम भी हो जाएगा। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शायद पिताजी आ जाएं, ये किस प्रकार का वाक्य है। देखो शायद शब्द आपको मिल गया, तो शायद शब्द से ये संदेह का प्रकट कराएगा, तो संदेहार्थक वाक्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सुपर्णखा, तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। इस महाकाव्य में 16 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं, है ना, चौथा पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्ग का अर्थ ग्रंथ का प्रकरण या अध्याय से होता है। ठीक है,
अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? देखो विशेषण शब्द हो जाएगा आपका सुंदर शब्द, और अत्यंत शब्द क्या होगा? प्रविशेषण। मैंने आपको बताया था जो किसी भी विशेषता की कि जो भी किसी व्यक्ति की विशेषता पर चार चांद लगा दे, जैसे अर्चना सुंदर तो है, अत्यंत यानी कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है वो, है ना, तो अत्यंत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम। आप जो है वो किस सर्वनाम में आएगा? आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, ये सभी के सभी निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? नाक से भी निकलती है तो उन्हें अनुनासिक स्वर बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब हो जाएगा गुण से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोए के लिए स्त्रीलिंग के निर्धारण में क्या किया जाता है? यानी कि कोआ का अगर आप स्त्रीलिंग शब्द बनाओगे तो उसमें आप क्या करोगे? एंड में बड़ी की मात्रा लगाओगे, या आनी प्रत्यय लगाओगे, या स्त्री लगाओगे, या मादा लगाओगे? तो कोआ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मादा कोआ। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये भूगोल वेत्ता कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 42, जल्दी बताओ। नरक, ये एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा नरक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तोयज। तोयज जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बाकी सभी जलद, धन और अब्र ये बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, ये धन लिखा हुआ है, ये धन हटा लेना, घन होगा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा उतरी है, धन नहीं है ये, घन होगा। ठीक है, नहीं तो धन तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, घन होगा, घा है ये। ठीक है, स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नरक। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाले, श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंख खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज्ञान होना। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके, अच्छा चारों ऑप्शंस दिख रहा है? चारों ऑप्शंस दिख भी नहीं रहे होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, फिर भी आप चारों ऑप्शंस देख लो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50, आप बोलोगे सर 47 है, 3 क्वेश्चंस गद्यांश में चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पीईटी के लिए नहीं, वीडियो के लिए, माफ़ कीजिएगा क्योंकि वीडियो उसी की रिकॉर्ड कर रहा हूँ अधिकतर, तो वही मुँह पे रट गया है। ठीक है, वीडियो के लिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।